कोशिश कर रहा है। बहुत सारी परिस्थितियां लोगों के जीवन में बिगड़ी हुई है। हम पिछली कुछ बातों का अभी रिविजन नहीं करेंगे। जो अभी प्रेजेंट में हमें देखना है कि कौन सी बात है जो हमें परमेश्वर के साथ हर परिस्थिति में स्थिर रखेगी। हम आशा के ऊपर देख चुके हैं, अभी हम देख रहे हैं परमेश्वर का भय जिसके अंदर है, वो स्त्री पुरुष जवान हो बुजुर्ग हो बालक हो कोई भी हो, अगर उसके जीवन में परमेश्वर का भय है तो ये भय उस व्यक्ति को हर परिस्थिति में स्थिर रखेगा। आज बहुत सारे लोगों के जीवन में ये भय ना होने की वजह से आज उनकी परिस्थितियां कहीं ना कहीं खराब है। वो अपने तरीके से बहुत हाथ पैर मारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो लाभ जो कामयाबी उन्हें चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। उसके पीछे का कारण परमेश्वर का भय नहीं है, लेकिन संसार की बातों का भय अधिक है। अब मैं फिर से एक बार वो वाक्य को दोहराना चाहता हूं। संसार का भय मनुष्य को बर्बाद करेगा, लेकिन खुदावन का भय मनुष्य को आबाद करेगा। जो उस परमेश्वर खुदावन के भय में रहता है, भले आज हालात कुछ भी हो, भले आज सामने कुछ भी हो, लेकिन हमें यकीन है परमेश्वर का भय हमें आबाद करेगा। हालेलुया। आज बहुत सारे लोगों के अंदर से ये भय जाने की वजह से बहुत सारे लोग, बहुत सारे जवान, बहुत सारे मिडिल एज के लोग व्यभिचार जैसे पापों में पड़े हुए, शारीरिक कुकर्म में पड़े हुए, अशुद्धताओं में पड़े हुए, क्योंकि उनके अंदर से जो परमेश्वर का भय रखने वाला विवेक मर गया है। इसकी वजह से आज बहुत सारे लोग अंधकार में जीवन जी रहे हैं। लेकिन धन्य वे लोग जो परमेश्वर के भय में आज भी बरकरार है। निश्चय एक समय आएगा खुदावन संसार के सामने उन्हें आबाद करेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और इस वचन के लिए हमने जिस वचन का चुनाव किया है वो पढ़ेंगे नहीं, हम सबको पता है, इब्रानी 3:12 से 15। लेकिन इस वचन के साथ हम भजन संहिता 112 और वचन 7 को पढ़ेंगे। भजन संहिता 112 वचन 7 कहता है, वह बुरे समाचार से नहीं डरता। आगे दिया है, उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है। वो कौन व्यक्ति है? किसके बारे में यहां पर जिक्र किया गया है? किसके बारे में यह बताया गया है? तो वो व्यक्ति जिसकी शुरुआत इस भजन संहिता 1 वचन में की गई है। क्या ये धन्य है वो पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञा में, ऐसा लिखा है, अति प्रसन्न रहता है। मतलब वो आज्ञा का पालन नहीं करता है, तो आज्ञा का पालन प्रसन्नता से करता है, अति प्रसन्नता से। करना इसलिए नहीं करता है, जो भी करता है वो अति प्रसन्नता से करता है। इसीलिए उसके अंदर, जैसे मैंने पिछले वक्त बताया था, वो जुनून बरकरार रहता है और परमेश्वर के भय का विवेक या ज़मीर उसे जयवंत बनाता है। ज़मीर और जुनून जब एक साथ आता है तब जयवंत मसीह जीवन बनता है। आज बहुत सारे लोगों के अंदर से वो जुनून घटता जा रहा है, प्रभु में आ रहे, प्रभु में चल रहे, लेकिन जो जुनून था, जो अति प्रसन्नता था, जो अति प्रसन्न लगता था उसको परमेश्वर की बातों का, लेकिन आज कहीं ना कहीं वो ढलते जा रहा है। इसलिए आज हमें आपको फिर से एक बार जागरूक होना होगा और देखना होगा कि क्या सच में मैं परमेश्वर के भय में हूं। परमेश्वर के भय में रहना मतलब उसकी आज्ञाओं में अति प्रसन्न रहना, उसके भवन में आने के लिए अति प्रसन्न रहना, उसकी आराधना के लिए अति प्रसन्न रहना, उसके सुसमाचार को बताने के लिए अति प्रसन्न रहना, उसके राज्य में देने के लिए अति प्रसन्न रहना, अपना समर्पण करने के लिए अति प्रसन्न रहना। जो इस तरीके से रहता है वो व्यक्ति खुदा के भय में रहता है, और जिसके बारे में बाइबल कहता है वो बुरे समाचार से डरता नहीं है। भले संसार की हालत कितनी भी बिगड़ने दो, भले आपके बिजनेस में कोई भी प्रॉब्लम आने दो, आपके व्यक्तिगत जीवन में कुछ समस्या रहने दो, आपके जीवन में आपके आसपास कुछ भी घटने दो, भले आपके कानों पे न्यूज चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से भले बुरा सुनाई दिए, लेकिन उस व्यक्ति को पता है मैं वो परमेश्वर का व्यक्ति हूँ, मेरा परमेश्वर बुरे को अच्छे में बदल देता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेरितों के जमाने में एक घटना ऐसी घटी, तब उस वक्त ऐसा हुआ कि
लोगों के भीतर एक भय आ गया, लेकिन वो भय परमेश्वर का नहीं था। वो भय एक घटना ऐसी घटी, कोई बताएगा कौन सी घटना घटी थी प्रेरितों के जमाने में कि जब लोगों के अंदर एक भय सा छा गया। हम बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं, बहुत सारे प्रचार हम सुन चुके हैं। पहली बार कलीसिया में ऐसा कुछ हुआ कि जिसके वजह से बाइबल कहती है कि कलीसिया पर और सुनने वालों पर एक भय सा छा गया। एक ऐसी घटना घटी कि एक स्त्री, एक पुरुष लोगों के सामने देखते देखते मर गए। नए नियम का ये पहला हार्ट अटैक है। अब ऐसा हार्ट अटैक आया, अब इतनी फास्ट फ्यूनरल सर्विस हुई, ना किसी रिश्तेदार के लिए बाट जोड़ने की जरूरत पड़ी, ना किसी स्पेशल व्यक्ति को बुलाने की जरूरत पड़ी। इंस्टेंट मृत्यु और इंस्टेंट फ्यूनरल सर्विस। हनन्याह और सफीरा के बारे में प्रेरितों की किताब 5वें अध्याय में बाइबल कहती है, आप इसका गलत मतलब नहीं निकालना, क्योंकि बहुत सारे लोग इस पैराबल को लेकर या इस घटना को लेकर लोगों को देने के बारे में डराते हैं। क्योंकि मुझे पता है परमेश्वर का वचन कहता है, डर से देने वालों से परमेश्वर संतुष्ट नहीं है, संतुष्टि से देने वाले से परमेश्वर संतुष्ट है। लेकिन कई कई जगह पर आप अगर देखोगे सोशल मीडिया के माध्यम से बड़े बड़े मेगा चर्चेस में इस अध्याय का गलत इस्तेमाल किया जाता है और लोगों को डर के मारे अपने गले का, कान का, सोने का जो भी वो डालने के लिए मजबूर किया जाता है। लेकिन हम उस तरीके की शिक्षा देने वाले, गलत इस्तेमाल करने वाले, वचन का इस्तेमाल करने वाले सेवक नहीं है। यहाँ पर एक घटना घटी है और बाइबल कहती है, प्रेरितों का 5वां अध्याय और वचन 11 में, सारी कलीसिया पर और इन बातों के सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। क्या घटना घटी? हनन्याह और सफीरा ने उस वक्त एक ऐसा दौर चल रहा था, अब उस वक्त जो कोई भी चेला बनने की कोशिश करता था या चेला बनने के लिए जब आता था, तब वो अपनी जो भी धन दौलत है, प्रॉपर्टीज है, खेती बाड़ी है, उसको बेचकर जो भी उसका पैसा आता था वो सारा प्रेरितों के चरणों के पास डाल दिया जाता था। बाइबल ऐसा वहां पे रिकॉर्ड करती है कि सब लोगों का सब कुछ समान था। और उस वक्त दो लोग पति पत्नी, वो भी चेला बनने के लिए, डिसाइपल बनने के लिए कलीसिया में जुड़ गए थे और उन्होंने भी उनकी प्रॉपर्टी बेची, लेकिन उन्होंने फिक्स डिपॉजिट में कुछ पैसा रख दिया। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ पता है? उन्होंने पैसा रखा, इस बात की वजह से पवित्र आत्मा शोकित नहीं था। उन्होंने झूठ बात की। जब परमेश्वर का भय चला जाता है ना, तब इंसान पहला कौन सा बात करता है पता है? तब वो झूठ बोलना शुरू कर दे। परमेश्वर का ही डर चला गया तो माँ बाप का डर क्या रहने वाला है? रिश्ते नातों का डर क्या रहने वाला है? इंसान जब झूठ बोलता है तो मुझे आपको बताना है, उसके अंदर से परमेश्वर का भय चला जाता है। लेकिन जब पतरस उसे कहता है, तूने पवित्र आत्मा के साथ ये मक्कारी या पाखंड काम क्यों किया? बाइबल कहता है उसी क्षण उसको इतना दुख हुआ हनन्याह को कि वो जगह पर ही मर गया। आजकल कितने लोग प्रचार सुनते हैं, लेकिन हनन्याह के जैसा किसी के ऊपर कुछ असर नहीं होता है। हनन्याह के ऊपर वो असर क्यों हुआ पता है? हनन्याह एक सच्चा डिसाइपल था, सफीरा भी अच्छी डिसाइपल थी, लेकिन थोड़ा सा धन के लालच की वजह से गाड़ी गड़बड़ा गई। लेकिन जब उन्हें एहसास हुआ कि हमने खुदा के खिलाफ पाप किया, उन्हें इतना दुख हुआ कि हार्ट अटैक आ गया। अब इस बात का इतना भय छा गया कलीसिया के ऊपर कि लोग प्रेरितों से डरने लग गए ज्यादा। लेकिन प्रेरितों ने ये टीचिंग नहीं की थी। मुझे आपको बताना है, किसी मनुष्य से मत डरो। क्यों मत डरो ये मैं नहीं कहता हूं, पढ़ो मत्ती का 10वां अध्याय और वचन 28। थोड़ा सा आज आपको एक अलग तरीके से परमेश्वर का वचन लेकर जाएगा, लेकिन उसके पहले परमेश्वर चाहता है कि हम कुछ बातों को समझे। क्या कहता है? पढ़ो वचन, मत्ती 10:28। जे शरीराचा घात करतात, जो शरीर का नाश कर सकते हैं पण आत्म्याचा घात करावा समर्थ नाही, परंतु आत्मा का घात करने के लिए वो समर्थ नहीं है, त्यांना भिवू नका। उनसे डरो मत। अभी क्या होता है ना, हम लोग कभी कभी कुछ इलाके का कोई व्यक्ति होता है, कोई लीडर होता है, कोई भाई होता है, आज के जमाने का डॉन होता है,
गुनहगार होता है, कोई भी गलत काम करने वाला होता है, कुछ लोगों को परमेश्वर से ज्यादा मनुष्य का डर बहुत है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, हम किसी को डरते नहीं है, किसी माई का लाल को डरते नहीं, हम डरते तो केवल परमेश्वर से। क्योंकि हमें पता है परमेश्वर का डर केवल हमें आशीषित नहीं करता है, तो परमेश्वर का डर हमें जीवन दे देता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आगे आत्मा व शरीर या दोघांचा नरकात नाश करावा जो समर्थ आहे त्याला भ्या। जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा का घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना। यीशु मसीह ने ये बात डायरेक्टली आपको कही है। पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। इसका मतलब डरना है आपको तो प्रभु से डरना है, आमीन। उसके न्याय से डरना है। इन दिनों में अगर कोई न्याय का प्रचार नहीं कर रहा है तो मुझे आपको बताना है, कहीं ना कहीं वो व्यक्ति मनुष्य संतुष्टि के द्वारा भीड़ बटोरना चाहता है। और हम भीड़ के पीछे तो बिल्कुल चलेंगे नहीं, क्योंकि परमेश्वर इन दिनों में भीड़ के पीछे काम नहीं करना चाहता है। इसलिए बड़े बड़े मेगा चर्च केवल इवेंट मैनेजमेंट कर रहे हैं। जो काम होना चाहिए, जो परमेश्वर का पैसा परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, जो परमेश्वर के लीडर जगह जगह पे पहुंचना चाहिए, लेकिन ये सब बंद हुआ है, एक ही जगह पे सब बैठे हुए। और आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने मुझसे बात की है, जिसका कंफर्मेशन हमको मिलेगा। और आज आराधना के वक्त भाई अम्बादा ने भी कहा है, हमको डरना परिस्थिति से नहीं है, हमको डरना खुदावन से है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और आज एक बाप बेटी के जीवन से आप देखेंगे, आज परिस्थिति ऐसी आई थी, एक जंग छिड़ी हुई थी, और उस जंग के दरमियान बाप और उसकी सेना दल के भीतर थी, लेकिन बेटा परमेश्वर के डर में था, और अकेला बेटा हजारों लोगों का सामना करने के लिए निकला। हालेलुया। आपको डरना मना है। क्यों मना है? दो वचन पढ़कर इस जंग की ओर हम चलेंगे। पहला यूहन्ना 4 अध्याय वचन 4 और तीसरा तिमोथी 1 अध्याय वचन 7। 1 John chapter 4 verse 4। पहला तिमोथी 1 अध्याय वचन 7। पहिले योहान 4 अध्याय 4 वचन। मुलांनो, भाई बालको, तुम्ही देवाचे आहात। तुम किसके हो? देवाचे, परमेश्वराचे, है ना। पास्टर संदीप मोहिते ने इसी वचन से आपको प्रचार किया था। हम किसके हैं? परमेश्वर के। माँ बाप के बाद में है, लेकिन पहले किसके हैं? परमेश्वर की। ये बात हमको हमेशा याद रहनी चाहिए। आगे, आणि त्याच्यावर तुम्ही जय मिळवला आहे। उस दुष्ट के ऊपर तुमने जय पाई है, कारण जगत जो आहे, क्योंकि दुनिया में जो दुष्ट शैतान है, त्याच्यापेक्षा उससे अधिक तुमत जो आहे, तुम्हारे भीतर जो है वो बड़ा है। वो बड़ा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आपको कोई कहेगा आप डरते क्यों नहीं, तो उनको कहना, संसार में जो आज कोरोना नाम की बीमारी लेकर आने वाला है, संसार में जो महामारी लेकर आने वाला है, संसार में मौत का तांडव करने वाला जो है, संसार में परेशानियों को लेकर आने वाला जो है, संसार में जो हालात को बिगाड़ने वाला है, उससे अधिक बलवान मेरे अंदर रहता है। इसलिए मुझे डरना मना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। भले मेरी नौकरी छूट जाए, लेकिन मैं डरूंगा नहीं, कि मुझे पता है उससे बेहतर देने के लिए वो समर्थ है। हालेलुया। भले मेरा बिजनेस काम ना करे, मुझे यकीन है कि मेरे बिजनेस को फिर से खड़ा करने वाला मेरा परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, कारण देवाने आपल्याला, क्योंकि परमेश्वर ने हमें, 2 तिमोथी 1:7 कहता है, भित्रेपणाचा नव्हे, हाँ, तर सामर्थ्याचा, हाँ, प्रीतीचा, हाँ, व संयमाचा आत्मा दिला। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं इन दिनों में थोड़ा उर्दू बाइबल को भी फिलहाल पढ़ रहा हूँ। उर्दू बाइबल में बहुत अच्छा लिखा है, क्योंकि खुदा ने हमें दहशत की रूह नहीं दी, खुदा ने हमें दहशत की रूह नहीं दी, बल्कि कुदरत, मोहब्बत और तरबियत की रूह दी है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए बहुत सारे लोग दहशत में जीवन जीते हैं, बीमारियां आती है,
परेशानी आती है, फैमिली प्रॉब्लम आता है, जॉब में प्रॉब्लम आता है, बिजनेस में आता है, खुद के जीवन में प्रॉब्लम आता है, एक दहशत में जीने वाले लोग हमें दिखते हैं। आज हम देखेंगे दहशत में जीवन जीने वाले और खुदा के डर में जीवन जीने वाले। एक व्यक्ति भी अगर खुदा के डर में अगर जीवन जीता है तो वो लाखों पे जयवंत होता है। हालेलुया, हालेलुया। और आज परमेश्वर हमें इन वचनों के द्वारा हमारे सवालों का जवाब भी देगा। तो आइए हम चलेंगे पहला शामुएल की किताब में, जहां पर एक जंग छिड़ी हुई है और उस जंग के दरमियान कुछ घटनाएं घटी हुई है। और घटनाएं ऐसी है, शायद कुछ बातें आज इन घटनाओं को देखकर हमारे जीवन में भी कुछ बातें होगी जिसके साथ हम अपने आप को जोड़ेंगे। पहला शामुएल उसका 13 अध्याय और वचन अगर 1 से आगे अगर हम देखेंगे तो बाइबल यहाँ पे बताती है कि शाऊल जो राजा है, जो अपने 30 साल की आयु में राज कर रहा था, उसके राज के 2 साल हो गए और उस दरमियान उसका जो बेटा है जिसका नाम है जोनाथन, मराठी में योनाथन। और ये जो जोनाथन जो है, इसने कुछ फलिस्ती सेना के ऊपर हमला किया और हमला करके आने के बाद ये सारे फलिस्ती लोग, ये सारे पैलेस्टाइन लोग इकट्ठा हो गए जंग के लिए। और वो जंग के लिए इकट्ठा हो गए तो कितनी बड़ी तादाद में लोग आए थे ना। तो थोड़ा सा 5 वचन देखो क्या कहता है, उसको पढ़ेंगे। 13:5 तेव्हा बलिष्ठी लोक तब फलिस्ती इस्रायल लोकांशी लढायला जमा झाले। इस्राएलियों से जंग करने के लिए इकट्ठा हो गए। 30,000 रथ। कितने रथ? 30,000। अगर 30,000 रथ है तो हम पकड़ेंगे, चलो एक रथ के ऊपर, हम जैसे युद्ध में देखते हैं, एक रथ के ऊपर रथ चलाने वाला एक और 3 कमान चलाने वाला एक, मतलब एक योद्धा और एक घुड़सवार, मतलब 30,000 रथ है, मतलब 30,000 योद्धा है। आगे 6,000 स्वार, 6,000 घुड़सवार, मतलब 30,000। अब ये कितने हो गए? 36,000 लोग। अलग इस वचन पे मैंने बहुत बार प्रचार किया है, लेकिन आज थोड़ा अलग रीति से हमको इसमें से देखना है। आणि समुद्र किनाऱ्याजवळील वाळू इतके विपुल लोक एकवट झाले। और समंदर के तीर के पास जो रेती होती है, मतलब ये किसके साथ तुलना की गई है कि जो संख्या गिन नहीं सकते, गिनने वाली संख्या घुड़सवार और रथ के अंदर 36,000 हो गए, लेकिन जो पैदल चलने वाले सैनिक थे, लिखा गया है कि उनको गिन नहीं सकते, इसलिए उनकी तुलना की गई है रेती के समान। और इजराइल के पास जो सेना है, उस सेना का अगर जिक्र करेंगे तो इजराइल के पास शाऊल के साथ 3,000 सैनिक है और योनाथन के साथ 1,000 सैनिक है, मतलब टोटल 4,000 की सेना इजराइल के पास है, लेकिन पैलेस्टाइन के पास लाखों की तादाद में है। अब जब ये युद्ध छिड़ गया और शाऊल ने जब रणसिंगा फूका तो इजराइल सेना को उसने इकट्ठा किया, लेकिन जब सेना ने देखा कि अब हजारों है और सामने लाखों लोग हैं, तब डर के मारे कुछ लोग तितर बितर हो गए। जो आज के हालात में कलीसियाओं की भी यही हालात है। पढ़ेंगे आगे, देखो क्या हुआ। आपण बेसात सापडलो आहे, असं इस्रायल लोकांनी पाहिले। हम सकेती में, मतलब संकट में पड़े हुए, ऐसा इस्राएल लोगों ने जाना। खरोखरच त्या लोकांना संकट प्राप्त झाले होते। उन्हें संकट प्राप्त हुआ था क्योंकि इनके पास गिन चुन के 4,000 लोग हैं और सामने लाखों की तादाद में सेना है। क्या आज आपके हालात ऐसे तो नहीं है? सामने परिस्थिति बहुत ही बड़ी है, दुविधा बहुत ही बड़ी है, संकट बहुत ही बड़ा है, टेंशन बहुत ही बड़ा है, लेकिन आज आप अपने आप को बहुत कमजोर समझ रहे। आपके अपने लोग आपके साथ नहीं है। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर ने मुझे ताकत दी आज। अब परमेश्वर ने कहा कि जा उन लोगों को ताकत दे जो अपने आप को निर्बल समझते हैं, क्योंकि बाइबल कहती है, पौलुस कहता है, जब मैं निर्बल हूं तभी मैं अपने आप को सामर्थ्यशाली समझता हूं, क्योंकि उसकी कृपा मेरे लिए काफी है। आमेन। दरवाजा पूरा बंद करो। तेव्हा ते गुहा, झुडपे, तब वो गुफाओं में, झुडपे, झाड़ियों में, खड़क, चट्टानों में, दुर्ग, गढ़ियों में, वो
इब्रे यात लपले और गड्ढों में जाके छुप गए। 5 जगह पर लोग छुप गए जिन्होंने लड़ने से पहले उनके अंदर एक खौफ आ गया। किसका खौफ आ गया? सामने जो सेना है, उस सेना को देखकर बाइबल कहती है कि कुछ लोग गुफाओं में, झाड़ियों में, चट्टानों में, गड़ियों में और गड्ढों में छुप गए ताकि हमें कोई देख ना पाए, क्योंकि उन्होंने लड़ने से पहले ये समझ लिया था कि अभी हम जीतने वाले नहीं, हम कटने वाले हैं, हमारा सर्वनाश होने वाला है। आप में से ऐसा कोई व्यक्ति है जो इन दिनों में प्रार्थना जीवन को छोड़कर क्या वो छुपा छुपा रहता है? आप में से ऐसा कोई व्यक्ति है जो परमेश्वर के लिए खड़ा रहने के बदौलत आज कई गड्ढों में छुप रहा है, केवल दिखाने के लिए मसीह जीवन जी रहा है, केवल बताने के लिए मसीह जीवन जी रहा है? क्या एक आक्रामक सैनिक बनकर आज परमेश्वर का सैनिक बोलकर खड़ा रहता है? ये 5 कैटेगरी के लोग आज मसीहत में हमें दिखते हैं, जो आज इस प्रार्थना के युद्ध में, इस सेवकाई में परमेश्वर के साथ चलने के लिए आज हालात को देखकर, जिसे आज एक बात कही जाती, चमड़ी बचाओ युद्ध लड़ने वाले बहुत हैं, लेकिन आज अगर हम देखेंगे हमारे पास बाइबल पहुंचाने के लिए कितने लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी है। इस बाइबल को भाषांतर करने वाले व्यक्ति को जिंदा जला दिया गया है। 2008 में जहां पर गंदमान में 1998 में जहां पर ब्रदर स्टेट्स को मारा गया था, उसके बच्चों को जलाया गया था, वहां पे 10 साल के बाद उससे भी खतरनाक काम हुआ। 2008 में 56,000 ईसाइयों को रास्ते पर पटक पटक के मारा है, लेकिन वो लोगों ने मसीह को छोड़ा नहीं है। वो अगर छुपना चाहते तो छुप सकते थे, वो कह सकते थे हम मसीह नहीं है, लेकिन मसीह के लिए वो फिल्म आने वाली, अगर वो फिल्म आप देखोगे ना तो आपके जीवन में आप सोचेंगे कि कितना दर्द उन्होंने सहन किया है। बच्चों को कुचला गया है, गर्भवती स्त्रियों को जिंदा दफन किया गया है, लेकिन उन्होंने मसीह को छोड़ा नहीं है। लेकिन आज कितने हैं जो वायरस के डर से मसीह में आज आने के लिए डर है? आज कितने हैं जो आगे आने के लिए तैयार नहीं, अपने पापों में पड़े रहना चाहते हैं, जो प्रभु को प्रथम स्थान देना है, वो स्थान छोड़कर अपनी मनमानी में जीवन जी रहे। ये 5 कैटेगरी के लोग आज कलीसिया में, जो झाड़ियों में, गड्ढों में और गढ़ों में वहां पर छुपे हुए, आज उनको कहीं ना कहीं अगर खड़ा करना है तो उनको खड़ा करने के लिए आप ही उसके लिए जिम्मेदार होंगे। ये बात आज हम डीपली देखेंगे। चलते आगे। कित्येक इब्री लोग हाँ, यार्देन ओलांडून गाद व गिलाद या प्रांतात गेले। कुछ लोगों ने तो इस्राएल को ही छोड़ दिया, वो यरदन को यरदन पार करके वाचा के देश में आए थे, लेकिन डर के मारे आज कितने लोग हैं यरदन के उस पार जाना मतलब क्या है पता है? बैकस्लाइड होना। आपको पता है यरदन को 2 हिस्से में काट दिया गया था यहोशू के जमाने में। जो मूसा नहीं कर पाया वो काम यहोशू ने किया और लोगों को वाचा के देश में, प्रॉमिस लैंड में लेकर गया। लेकिन यही लोग डर के मारे, आज कितने तो भी ऐसे लोग हैं, मैं जानता हूं कि जो प्रभु में आगे बढ़ने वाले लोग थे, जो प्रभु के साथ साथ चलने वाले थे, जो प्रभु के लिए खुलेआम कुछ बातें करने वाले लोग थे, लेकिन आज परिस्थिति ये है, कुछ लोग बैकस्लाइड दशा में यरदन पार आए हुए लोग यरदन के पार फिर से एक बार उस जंगली स्थानों में चले गए। ये जो घटनाएं जो घटी हुई है, बाइबल को 2 शब्दों में बताया जाता है, लोगोस और रेमा। लोगोस का मतलब रिटन वर्ड, लिखित शब्द, और रेमा का मतलब स्पीकिंग वर्ड, बात करने वाला शब्द। लोगोस कच्चा चावल होता है और रेमा पका हुआ भात होता है, पका हुआ चावल होता है। आज लोगों के पास लोगोस बहुत है, बहुत ज्ञान से भरे हुए लोग हैं, बड़े बड़े ज्ञान, बड़े बड़े किताब लेकर बैठे हुए लोग हैं, लेकिन उनका ज्ञान किसी का जीवन आज बदल नहीं रहा है। जब तक उस लोगों को रेमा में कन्वर्ट नहीं किया जाएगा, तब तक कलीसियाओं में रिवाइवल नहीं आएगा। ज्ञानी लोग बहुत पढ़े हुए, पंडित लोग बहुत पढ़े हुए, लेकिन पंडितों से रिवाइवल नहीं आएगा जब तक ये जो घटनाएं जो लिखी गई है, ये घटनाएं आज मेरे साथ क्या बात कर रही है? क्या मैं गड्ढों में छुपा हुआ विश्वासी हूं? क्या मैं झाड़ियों में छुपा हुआ विश्वासी हूं? क्या मैं ऊपरी ऊपरी युद्ध करने वाला विश्वासी हूं? क्या मैं बैकस्लाइड होकर यरदन के पार जाने वाला विश्वासी हूं? चलते आगे। पण शाऊल गिलगालातच राहिला, परंतु शाऊल गिलगाल में रुक गया। व सर्व लोक
हाँ, थरथरा कापत त्याच्या मागून गेले. और बाइबल कहती है सब लोग, मतलब जो सेना शाऊल के पास थी, बाइबल कहती है वो सेना थरथरा रही थी, कांप रही थी, डर के माहौल में थी. क्या आज यहाँ पर आया हुआ कोई व्यक्ति आज इस परिस्थिति में जी रहा है क्या? क्या पता मेरा क्या होगा, क्या पता मेरे भविष्य का क्या पता मेरे परिवार का क्या मेरे खुद का क्या इन परिस्थितियों में कोई थरथराते हुए चल रहा है क्या? आगे शमूएलाने मुदत ठरवली होती. हाँ, त्याप्रमाणे 7 दिवस तो वाट पाहत राहिला. पण शमूएल गिलगालास आला नाही, म्हणून लोक त्याच्याकडून निघून पांगू लागले. परिस्थिति ऐसी हो गई कि जब युद्ध छिड़ता था, तब युद्ध के वक्त बाइबल कहती है एक याजक आता था और याजक युद्ध से पहले यहोवा के लिए बलिदान चढ़ाता था. वो बलिदान होने के बाद युद्ध की शुरुआत होती थी. लेकिन शामूएल को आने के लिए देरी हो गई, और जब देरी हो गई तो मुझे आपको बताना है, जब शाऊल ने देखा कि मेरे साथ चलने वाले लोग डर रहे, वो भी डरा हुआ था. जब डर की आहोश में जब चलता है मनुष्य, तब उसके निर्णय गलत होते. ये पहला उसका निर्णय गलत हुआ कि जो उसको नहीं करना था वो बात उसने की. राजा को जो बलिदान नहीं चढ़ाना था, राजा ने वो बलिदान चढ़ाया. शामूएल ने आके उसको डांट लगाई और कहा कि तेरी इस गलती की वजह से तेरा राजपाट नहीं चलेगा. इस बात को कट करते हुए हम थोड़ा सा आगे चलेंगे. डायरेक्ट वचन पढ़ेंगे 19 से आगे. इस्रायलाच्या अवघ्या देशात इस्राइल के पूरे देश में कुणी लोहार मिळत नसे, कोई लोहार नहीं था. कारण इब्री लोकांस तलवारी अथवा भाले करता येऊ नये असा परिस्थितीची उद्देश होता. यहाँ पे मैं इस वचन के ऊपर मैंने उड़ीसा के अंदर 3 दिन लगातार प्रचार किया था. इस्राइल में लोहार नहीं है. इसका प्रॉफिटिकली मीनिंग क्या है पता है? आज कलीसियाओं में भी लोहार नहीं है. और पैलेस्टी जो यहाँ पे दिया है, जो शैतान का दर्शक है, वो नहीं चाहते कि आप लोहार बने. लोहार बनने के लिए आपको आग के सामने आना होगा. लोहार बनने के लिए आपको आग को पिघलाना होगा. लोहार बनने के लिए आपको शस्त्र को बनाना होगा. लोहार बनने के लिए आपको शस्त्र को धार लगानी होगी. अगर आपने किसी लोहार को देखा होगा, वो जो भट्टा चलाता है, जब उसकी पत्नी उस भट्टे को चलाती है, आग पूरी तरह से तैयार होती है, तब उसमें वो लोहा डालता है और जो बनाना है बनाने के लिए शुरुआत करते हैं. आज भी कलीसियाओं की यही हालात है. कलीसियाओं के अंदर लोग बहुत है लेकिन लोहार नहीं है. इस्राइल में परिस्थिति ऐसी थी कि आज लोहार नहीं था और हथियार भी नहीं थे. आगे फाळ, कुदळ, कुऱ्हाड व दांताळे याला धार लावायची असेल तर इस्रायल लोक पलिस्त्याकडे जात असतात. कुल्हाड़ी, फावड़ा, जो भी खेती के हथियार है, बाइबल कहती है कि उनको धार लगाने के लिए भी इस्राएली लोग नहीं थे. आज पूरी कलीसियाओं की यही हालात है. बड़ी भीड़ जा रही है. गौर से सुनो मेरी बात. कौन कहता है मेरे चर्च में 10,000 लोग आ रहे, कोई कहता है हमारे पंडाल में 50,000 लोग आ रहे. लेकिन आज बताओ प्रॉब्लम क्या है? ना लोहार है, ना कलीसिया में धार है. केवल भीड़ जा रही है. और वो भीड़ भी कैसी जा रही पता है? वो भीड़ बैसाखी के सहारे जा रही है. अब वो बैसाखी क्या है पता है? बैसाखी मतलब मराठी में कुपड़ी, इंग्लिश में क्रैचर्स. ये जो बैसाखी पे जाने वाली बड़ी भीड़ जो है ना, वो एक बैसाखी उनके पास तेल की है और दूसरी बैसाखी उनके पास भविष्यवाणी की है. इन 2 बैसाखियों के ऊपर जो बड़ी बड़ी भीड़ जमा कर रहे हैं, वो यीशु मसीह के राज्य में नहीं जाएंगे. परमेश्वर के राज्य में वो जाएंगे जिनके पास वचन की लाठी है, क्योंकि वचन की लाठी उन्हें जीवन देती है. हालेलुया. जो कलीसिया तेल पानी या भविष्यवाणी के ऊपर, वरदानों के ऊपर अपनी नींव रखती है, वो कलीसिया कभी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगी. जो कलीसिया मसीह कहलाने वाली चट्टान पर और वचन की लाठी पर खड़ी है, वही कलीसिया परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगी. आज बड़ी भीड़ बैसाखी लेकर जा रही है और यही समस्या उस वक्त भी है. धार लगाने के लिए भी नहीं आता था. इन दिनों में अभी विश्वासियों को लोहार बनना होगा, अपने आप को तपाना होगा, अपने आप को समर्पित करना होगा और एक धार लगाया हुआ हथियार बनना होगा. तब जाकर जब आप हथियार का इस्तेमाल करोगे
मुझे आपको बताना है इमीडिएट वहां पे एक घाव में 2 टुकड़े होंगे। आमीन। परमेश्वर के दास बिशप डॉक्टर आमोद सिंह कहते हैं कि आज कलीसियाओं की हथियार को आज धार नहीं है, इसलिए एक भूत निकालने के लिए उन्हें 40 दिन के उपवास प्रार्थना करनी पड़ती है, तो भी वो आधा ही जाता है। आज वो धार नहीं रही। फिर बड़ी बड़ी बातें, ब्लेसिंग की बातें, प्रॉस्पेरिटी की बातें, भविष्यवाणी की बातें, लेकिन वो धार होनी चाहिए। जब प्राचीन कलीसिया खड़ी होती थी तो उनके परछाई से लोग चंगे होते थे, वो धार आज आनी चाहिए। हालेलुया। आमीन। आज वो धार इतनी बार वो प्रहार कर दे, लेकिन दुष्टात्मा कहती है मैं जाऊंगा ही नहीं। परिस्थिति बदलने लगी। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को पवित्र आत्मा की अग्नि में तपाने के लिए तैयार नहीं है। अपने उस गलत बातों को, संसार की बातों में, लालची बातों में, सिर्फ सुख विलास की बातों को छोड़कर हम प्रभु के अग्नि में आना नहीं चाहते हैं। एक लोहार सुबह से लेकर रात तक अपना काम अग्नि के सामने करता है, और बाइबल कहती है उस जमाने में इस्राएल में लोहार नहीं थे, लेकिन इस जमाने में मसीहों में लोहार होना चाहिए, जो हथियार बनाने वाले भी हो और हथियार को धार लगाने वाले हो, और उसी हथियार को लेकर दुष्ट को नेस्त नाबूद करने वाले हो। आमीन। हालेलुया। चलते आगे। त्यांची दांताळे, उधळी, फाळ, कुऱ्हाडी व परण्या ही बोथट राहत। बोथट मतलब बिना धार के है। आज कुछ लोगों के पास हथियार तो है, कुछ लोगों के पास मसीह जीवन तो है, लेकिन बिना धार का है। उनकी प्रार्थना, उनका बाइबल केवल कलीसिया के अंदर खुलता है। उनकी धार आज कहीं ना कहीं उन्होंने गवा दी है। यहां से निकलने के बाद कितने हैं जो प्रचार मैंने आज सुना है, मेरे साथ खुदा क्या बात करना चाहता है। जो घर जाकर वचन के ऊपर मनन और चिंतन करता है ना, वो वचन उसके जीवन को धार लगाता है। क्योंकि बाइबल कहती है इब्रानी 4:12 में परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार से पेना या धारदार है। वो बोलने वालों को भी काटता है, सुनने वाले को भी काटता है। लेकिन यहां से जाने के बाद मैं कितने बार मेरे जीवन को उस वचन की धार लगाता हूं। क्या मुझे याद है कि पिछले संडे मैंने क्या सुना था? क्या मैंने आज प्रभु के वचन से क्या मेरे लिए लिया था? आज धार ना रहने की वजह से काम नहीं हो रहा है। और ये धार केवल परमेश्वर के साथ एक अच्छा संबंध बनाने से होगा, पवित्र आत्मा की आग के करीब आने से होगा, अपने आप का इनकार करते हुए मसीह के लिए सूली उठाने के द्वारा ही होगा। लेकिन यहां तक कि हम आते कितने बजे हैं, हम जाते कितने बजे हैं, हमारा आना कितना इंटरेस्ट से है, हमारा जाना कितना इंटरेस्ट से है, इस बात के ऊपर तुम्हारे मसीह जीवन की धार डिपेंड है। चलते आगे। यामुळे युद्धाचे समय, देखो एक और बात यहाँ पे बताया गया है। युद्ध के समय असे झाले की ऐसा हुआ कि शाऊल व योनाथन, शाऊल और योनाथन यांच्याबरोबर असलेल्या कोणी माणसाच्या हाती, इनके साथ जो 3000 लोगों की जो सेना है, इनके अलावा किसी के पास भी तलवार किंवा भाला नव्हता। इसका मतलब राजा और राजपुत्र के पास तलवार और भाला है, और सेना के पास कुल्हाड़ी और फावड़ा है, और उसको भी धार नहीं है। आज बहुत सारी कलीसियाओं की यही हालत है। केवल पास्टर और उसके असिस्टेंट के पास तलवार है, वही वचन को दे रहे, लेकिन बाकी लोगों के जो खेती के अवजार है उसको भी हथियार को धार नहीं है। और इस परिस्थिति में सारी सेना डरी हुई है। हमारे पास तो हथियार नहीं, जो हथियार है उसको भी धार नहीं। धार लगाने के लिए उनके पास जाते थे जो आज सामने लड़ाई के लिए आए हैं। और ऐसी परिस्थिति में यहां से आगे आपको परमेश्वर का वचन अच्छी तरीके से गाइड करेगा। देखो आगे क्या कहता है वचन, 14 अध्याय वचन से आगे। एके दिवशी शाऊलाचा पुत्र योनाथन आपल्या शस्त्रवाहक तरुण सेवकाला म्हणाला, चल चल आपण पलीकडे परिस्थितीचे ठाणे आहे। देखो ये योनाथन क्या कह रहा है, आपको थोड़ा सा माहौल को समझना है। जिनको नींद आ रही होगी वो भी गौर से सुनो। यहाँ पे युद्ध छिड़ा हुआ है, लाखों लोग सामने खड़े हुए, हथियार उनके पास नहीं है, जो हथियार है उसको धार भी नहीं है। और इस परिस्थिति में राजपुत्र क्या कहता है, राजकुमार कहता है चल, हथियार लोने वाले को कहता है हम उसके पार जाएंगे। यहां से दूर से देखकर
कितने सारे लोगों के नाड़े ढीले हो गए, इसलिए कुछ लोग झाड़ियों में, गुफाओं में और गड्ढों में जाके छुप गए। लेकिन एक आक्रामक नौजवान यहाँ पे हमें एक हिदायत देता है, यहाँ पे एक सीख देता है, एक मार्गदर्शन देता है। वो कहता है परिस्थिति दूर से कितनी खराब है उसे देखकर डरो मत, जाओ और सामने जाकर परिस्थितियों का मुआवजा करो और खुदा से अनुग्रह मांगो कि मैं इस पर जयवंत हो जाऊं। हालेलुया, 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 प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आज ऐसे योनाथन परमेश्वर कलीसियाओं में से ढूंढ रहा है। फिर वो योनाथन 70 साल की उम्र के भी हो सकते हैं। आमीन। आज का योनाथन क्या कहता था? अगर ये दूर से देखकर 5 प्रकार के लोग छुप गए, 6वां प्रकार का व्यक्ति यरदन छोड़कर भाग गया और हम उधर जाकर देख लिया, अकेले हम जाएंगे तो कीमा हो जाएगा हमारा। लेकिन देखो आगे बहुत मजेदार बात है। जाताना त्याने आपल्या बापाला कळवलं नाही, जाते जाते उन्होंने अपने बाप को, बोला नाही। जब जवानी के वो कदम रखते हैं, गलत राह पे जा रहे, अच्छी राह पे जा रहे, आज हमें बाइबल कहते हैं अपने माँ बाप की अधीनता में हो। लेकिन यहाँ पे ये नौजवान क्यों गया नहीं, जो सवाल सामने आया, तब पवित्र आत्मा ने जवाब दिया, क्योंकि वो उधर जाकर परमिशन लेने इसलिए नहीं गया, क्योंकि बाइबल कहती है कि जो लोग शाऊल के साथ थे वो पहले ही डरी हुई हालात में थे। और अगर सेना डरी हुई है तो राजा एकदम निडर रहेगा क्या? तो आपको यहाँ पे क्या सबक मिलता है पता है? जो ऑलरेडी डरे हुए, जो ऑलरेडी निकम्मे है, जो ऑलरेडी युद्ध लड़ने से पहले उनके अंदर खौफ आ गया है, उनके पास जाकर जो गट्स आपके अंदर है, जो हियाव आपके अंदर है, जो सामर्थ आपके अंदर है, जो चार्जिंग आपके अंदर है, उधर जाकर डिस्चार्ज मत हो जाओ। खुदावन की अगुवाई में चलो। आमीन। पवित्र आत्मा तुम्हें जो अगुवाई देगा, पवित्र आत्मा जो तुम्हें मार्गदर्शन देगा, उस मार्गदर्शन में चलो, क्योंकि युद्ध यहोवा का है, अभी फतेह हमारी है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आगे शाऊल गिबेच्या सीमेवर मिग्रोन येथील डाळिंबाच्या झाडाखाली राहिला होता। अनार के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। राजा कहाँ बैठा है? अनार के पेड़ के नीचे। अगर अनार के पेड़ के नीचे बैठा है तो वो टेंशन में बैठा हुआ, क्योंकि सारी सेना थरथरा रही है। और सेना कम से कम 4000 की सेना थी, लेकिन उसमें से 3400 गायब भी हो गए। आगे उसके साथ 600 लोग थे। कितने लोग थे? 600। मतलब गायब कितने हो गए? 4000 में से 3400 लोग गायब हो गए। वो 3400 लोग वो वही लोग हैं जो गड्ढों में, झाड़ियों में, गुफाओं में जाकर छुप गए और कुछ यरदन के पार चले गए। शायद इन दिनों में आपका कोई साथ नहीं भी दे रहा है ना, तो टेंशन मत लो। इस वचन ने मुझे आज बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया है। भले कोई साथ दे या ना दे, लेकिन मैंने तुझसे वाचा बांधी है, इस युग के अंत तक मैं तेरे साथ हूं। आमीन। हालेलुया। तूफानों में साथ है, मैदानों में साथ है, तूफानों में साथ है, मैदानों में साथ है, जंग उसकी वो खुद ही लड़े, निशानों में साथ है, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आज योनाथन की नहीं आपको निर्णय लेना होगा। और बाइबल कहती है एक जगह पर बाप अनार के पेड़ के नीचे 600 लोगों की डरपोक सेना लेकर बैठा है, लेकिन बेटा केवल एक शस्त्र ढोने वाले के साथ वो शत्रु की सीमा की ओर जा रहा है। आज कौन है जो शत्रु का सामना करने के लिए तैयार है? आप अनार के पेड़ के नीचे बैठे हुए उस हारे हुए राजा के पुत्र और कन्या नहीं हो, मृत्यु पर जयवंत हुए उस यीशु राजा के पुत्र और कन्या हो। इन दिनों में आपको सामना करने के लिए आपके मसीह जीवन को ढाल लाना होगा। आप
आपको धार लाना है तो आपके अंदर अनुशासन आना चाहिए, डिसिप्लिन आना चाहिए, तमीज आनी चाहिए। आप समय पर कलीसिया में आना चाहिए, समय पर आपका प्रार्थना जीवन होना चाहिए, समय पर आप सब कुछ करना चाहिए। हर दिन मुझे खाने मिले या ना मिले, लेकिन वचन की रोटी खाए बिना मैं घर से बाहर नहीं जाऊंगा। इस तरीके से अपने आप को धार लगानी पड़ेगी। जो इन बातों को हल्के में लेते हैं ना, उनके हथियार तो होंगे लेकिन वो बिना धार के होंगे। वो कितना भी यीशु मसीह के नाम से चले जा बोलेगा ना, दुष्ट आत्मा उनको एक टपली देके चला जाएगा। बाइबल यहां पे कहती है एक राजा वहां पे बैठा हुआ है, लेकिन पुत्र वहां से आगे निकलता है। 6 वचन से आगे देखो क्या कहता है वचन। तेव्हा योनाथानाने आपल्या शस्त्रवाहक तरुण सेवकास म्हटले, चल. हत्यार ढोने वाले जवान से कहा, आ आपण त्या बेसुनत लोकांच्या ठाण्याकडे जाऊ. हम खतना रहित लोगों की चौकी के पास जाएंगे। ये कहती डेरे, इसे डेरे कहा जाता है। इन दिनों में उन लोगों को मैं तलाश रहा हूं, प्रभु भी तलाश रहा हूं। आने वाले फ्राइडे को हम वही लीडरशिप का सेशन हम लेने वाले हैं। वो लोग चाहिए जो खतना रहित दुष्ट लोगों को खुल्लम खुल्ला जाकर चैलेंज करे। मारपीट करने वाली बात नहीं। उन इलाकों में जाके आपको कैसी प्रार्थना करनी है, उन इलाकों में जाके आपको कैसे सुसमाचार को बांटना है, उन इलाकों में जाके आपको खुदा का कैसा काम करना है, इन बातों के ऊपर परमेश्वर आपको तैयार करेगा। बाइबल कहती है कि वो हथियार ढोने वाला जो योनाथन के साथ था, जब उसने ये सुना तो देखो आगे क्या हुआ है। बेसुनत लोकांच्या ठाण्याकडे जाऊ, कदाचित परमेश्वर आपले कार्य करेल. क्या जाने यहोवा हमारी सहायता करे। लेकिन किस परिस्थिति में अकेला व्यक्ति, उसके साथ शस्त्र ढोने वाला और सामने लाखों की सेना, 2 लोग और लाखों का सामना करने जा रहे। ये उनके अंदर ये हियाव क्यों आया? उनके अंदर ये डेयरिंग क्यों आई? उनके अंदर ये सामर्थ क्यों आया? उस देश का राजा डरी हुई हालात में अनार के पेड़ के नीचे, लेकिन राजपुत्र शत्रु की सेना के सामने चल रहा है। आज वो राजपुत्र चाहिए जो शत्रु का सामना कर सके। याकूब उसके 4 अध्याय वचन 7 में ऐसा कहता है, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और फिर उसका सामना करो, वो तुम्हारी ओर से भाग जाएगा। आमीन। आज हम अधीन है क्या? योनाथन की इस डेयरिंग को देखकर मुझे खुदा ने एक ही बात बताई। योनाथन के अंदर वो सामर्थ इसलिए था क्योंकि योनाथन जानता था इब्राहिम की 315 लोगों की सेना के ऊपर 5 राजाओं पे जय पाई इब्राहिम ने। योनाथन जानता था उसके पहले गिदोन नाम का एक व्यक्ति था जिसकी 300 लोगों की सेना पे परमेश्वर ने लाखों पे जय दी। ये बात वो जानता था और इसीलिए उसने परिस्थिति को देखकर डर नहीं रखा, परिस्थिति को बदलने वाले का डर रखा और कहता है न जाने यहोवा हमारी सहायता करेगा। अरे बहुत अच्छी लाइन आगे कही गई, देखो आगे क्या कहता है, क्योंकि यहोवा के लिए कोई रुकावट नहीं। आपको समझ में आ रहा है? थोड़ा सा जागो तो गर्म हो जाओ, जरा जो ढीले ढीले बैठे जरा टाइट हो जाओ। मैं यहाँ पे आपको एक क्रीम पॉइंट बताना चाहता हूं। अगर वो बात आज से आप प्रार्थना में लेकर करोगे ना, आपके वैवाहिक जीवन की प्रॉब्लम हो, आपके बिजनेस की प्रॉब्लम हो, थोड़ा टाइट बैठो, ऐसे जो लेचे पेचे बैठे हुए ना जरा सीधे हो जाओ। और हंसने वाली बात नहीं है, अगर खुदा के वचन को इस सीरियसली आज अगर लोगे ना तो आज वो सीरियसली आपके जीवन में काम करेगा। मेरे हिंदी बाइबल में ऐसा लिखा है, तब योनाथन ने हथियार ढोने वाले जवान से कहा, हम उन खतना रहित लोगों की चौकी के पास जाए, क्या जाने यहोवा हमारी सहायता करे, क्योंकि यहोवा के लिए कोई रुकावट नहीं। हालेलुया। यहोवा के लिए मुझे बिजनेस देने के लिए रुकावट नहीं है, यहोवा के लिए मुझे नौकरी देने के लिए रुकावट नहीं है, यहोवा के लिए मुझे जीवन साथी देने के लिए रुकावट नहीं है, यहोवा के लिए मुझे अच्छी सेवा देने के लिए रुकावट नहीं है, क्योंकि कोई भाई का लाल यहोवा के बीच में रुकावट पैदा कर नहीं सकता, क्योंकि यहोवा हमारी ओर है। हालेलुया, हालेलुया। ये पावरफुल शब्द युद्ध लड़ने से पहले
उसे फतेह देता है। क्योंकि बाइबल कहती है नीति वचन 18:21 में जुबान में जीवन और मृत्यु का सामर्थ है। जुबान में पराजित और जयवंत होने का भी सामर्थ है। जुबान में बीमारी और चंगाई का सामर्थ है। जुबान में गरीबी और अमीरी का सामर्थ है। बाइबल कहता है जो उसे इस्तेमाल करना जानता है वही उसका लाभ पाता है। हालेलुया। ये एक लाइन पे यहोवा यशुआ खुश हो गया, क्योंकि युद्ध लड़ने से पहले, छावनी में जाने से पहले योनाथन के अंदर वो ईमान था, वो विश्वास था, वो कॉन्फिडेंस था। वो कह रहा है भले सामने लाखों की सेना क्यों ना हो, समंदर की रेती के समान सेना क्यों ना हो, 30,000 रथ क्यों ना हो, 6,000 घोड़सवार क्यों ना हो, लेकिन मैं जा रहा हूं, मेरे परमेश्वर के लिए कोई रुकावट नहीं है। लड़ने से पहले ये घोषित कर दिया है कि मैं जयवंत हूं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा रिपोर्ट आने के बाद हमारी नाड़ियां ढीली पड़ जाती है। हमें डॉक्टर ने बताया कि ये टेस्ट करो, वो टेस्ट करने से पहले हमारे दिमाग में दुष्ट पूरी तरह से कंट्रोल ले लेता है। हमारे भीतर वो विश्वास होना चाहिए, भले डॉक्टर ने जो भी मुझे रिपोर्ट्स बताए हैं, भले मेरे शरीर में हालात कुछ भी हो, लेकिन मेरे परमेश्वर के लिए कोई रुकावट नहीं है। डायरेक्ट सारी ब्लेसिंग और सारी चंगाई आज भी दे सकता है। आज बहुत सारे लोगों को जो चाहिए सालों से क्यों नहीं मिल रहा है पता है? क्योंकि उनके अंदर से ये विश्वास चला गया है कि प्रभु के लिए कोई रुकावट नहीं है। वो अपने जीवन में जी रहे, उनके पीछे से लोग ब्लेस हो रहे, उनके पीछे से लोग परमेश्वर ने आशीषित कर रहा है, लेकिन कुछ लोग वहीं पर क्यों रुके हुए? क्योंकि वो खुद उनके ब्लेसिंग के लिए रुकावट बने हुए। दूसरा कोई रुकावट नहीं है आपके लिए, आप खुद आपकी ब्लेसिंग के लिए रुकावट हो। आप खुद ऑब्स्टिकल्स बने हो, आप खुद हिंड्रेंस बने हुए हो। और वो कौन सी रुकावट है? आपके अंदर से चला गया वो जुनून और वो ज़मीर, आपके अंदर आई हुआ वो ठंडापन, आपके अंदर आया हुआ अविश्वास, आपके अंदर आया हुआ आलसी स्वभाव, आपके अंदर आई हुई उदासी, आपने खुद रुकावट बनाई है। अगर आज उस रुकावट को निकालोगे तो यहोवा को कोई रोक नहीं सकता। आपकी ब्लेसिंग पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 दिशाओं से खुलना शुरू होगी। हम पुरानी बातों को आज भी रिपेयर कर रहे हैं, हम पुरानी बातों में अभी तक मन लगाए हुए हैं। लेकिन आज बाइबल कहता है योनाथन भले उस जमाने के युद्ध के बारे में बता रहा है, लेकिन हम भी युद्ध में हैं। जिस दिन हमने बपतिस्मा लिया, जिस दिन हमारा उद्धार हुआ, उसी दिन से हम युद्ध में हैं। लेकिन कुछ लोग शुरुआत में तो बहुत अच्छे योद्धा थे, लेकिन अभी पीछे पड़ गए। आज खुदा उन योद्धाओं को ढूंढ रहा है जो योनाथन की नाई कहेगा भले सामने हालात कितनी भी बड़ी हो, हालात को बदलने वाले के लिए रुकावट कुछ नहीं है। आज इस फेथ में अगर आप चलोगे तो मुझे आपको बताना है परिस्थितियां बदलेगी। आपके चेहरे का नूर चला गया है, आपके चेहरे चमकते थे पहले, अभी काले पड़े हुए। क्यों? उसके पीछे का कारण हम खुद रुकावट बने हुए, हम खुद हमारी आशीष के लिए रुकावट बने हुए। आज उस रुकावट को हमें निकालना होगा। ये जब सुनने के बाद आगे देखो, बहुत अच्छा वर्ड यूज किया उसने, और इस वचन ने मुझे मेरे सवाल का जवाब दिया। बाइबल कहती है कि चाहे तो वो बहुतों के द्वारा, चाहे तो थोड़े लोगों के द्वारा छुटकारा दे। मेरी मां कह रही थी कि बहुत कम लोग इन दिनों में चर्च आ रहे हैं। उसकी बात सुनकर मुझे कुछ बुरा नहीं लगा, क्योंकि मैं उस यहोवा पे विश्वास करता हूं जो योनाथन ने मुझे बताया है कि यहोवा चाहे 4 लोगों पर भी अपना काम कर सकता है या 400 लोगों पर भी अपना काम कर सकता है। हालेलुया। He doesn't interested in quantity, he always interested in quality. वो दर्जे में इंटरेस्टेड रखता है, संख्या में इंटरेस्टेड नहीं है वो। आज बड़ी संख्या लेकर चलने वाले लोग वही डुबकियां मार रहे हैं, लेकिन इन दिनों में यीशु के नाम में मैं घोषित करता हूं जो यहोवा के लिए रुकावट नहीं, इस विश्वास से खड़े रहेंगे, इन्हीं लोगों के द्वारा खुदावन लाखों को उसके राज्य में लेकर आएगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इस वचन ने मेरे सवाल का जवाब दिया। योनाथन नहीं, आज मैं कहता हूं यहोवा के लिए अधिक संख्या हो या कम संख्या हो, अधिक संख्या में भी सेवा कर चुके हैं। खुदावन ने यह परिस्थिति क्यों लाई है?
उसका कुछ तो भी मतलब है, उसका कुछ तो भी मकसद है। अगर उस कम संख्या में भी परमेश्वर काम कर सकता है, 12 लोगों के द्वारा सारे संसार में पवित्र आत्मा ने आग लगाई है, तो खुदावन को पुनः शब्द को आग लगाने के लिए 2 लोग भी बहुत हो गए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावन संख्या के ऊपर नहीं चलते, आज बड़ी बड़ी संख्या लेकर चलने वाले हैं। ये केवल इवेंट मैनेजमेंट की मिनिस्ट्री कर रहे हैं। आज तुम्हें और मुझे अपने आप को जांचना होगा, अब चलना होगा आगे। ऐसा लिखा है 7 वचन में, उसके हथियार ढोने वाले ने उससे कहा, इसका स्टेटमेंट इतना जबरदस्त है ना, इस मैसेज को मैं आज पूरा नहीं करूंगा, लेकिन आपके सामने कुछ बातें रखकर जाऊंगा। उसके हथियार ढोने वाले ने क्या कहना चाहिए? सर, आज के डेट में आपका दिमाग तो नहीं फिरा हुआ है ना? सामने लाखों लोग हैं, उसमें मेरे हाथ में एक भाला और एक तलवार है, हम दोनों ही हैं। सामने 30,000 रथ है, 6,000 घुड़सवार है, रेती के नाई पैदल चलने वाली सेना है, हम दो ही। लेकिन हथियार ढोने वाला, आज ऐसे हथियार ढोने वाले लोग चाहिए जो केवल हथियार को पॉलिश करने वाले या रबरबा करने वाले नहीं चाहिए, वो हथियार को लेकर अपने मालिक के लिए इस्तेमाल हो, उसलिए खड़े रहने वाले चाहिए। इधर हमारा चर्च पे आना ही टाइम पे नहीं हो रहा है, तो हम कब लड़ाई के लिए शुरुआत करेंगे? जिसके अंदर सच में खुदा के लिए आ गए ना, उसको परमेश्वर के समय के 4 घंटा पहले वो प्यास लगती है। जैसे दाऊद कहता है, क्या कहता है? जैसे हिरनी पानी के लिए। कितने लोगों को ये गाना पता है? जरा हाथ उठाओ, पता है ना? कितने बार ये गाना गाया है? अनलिमिटेड टाइम। अभी अपने आप को पूछो, ये गीत गाने के साथ मैं उस प्यास से मैं 5 मिनट पहले तो भी मेरे चर्च में आया हूं क्या? तो ये गाना केवल एक दिखावा हो गया, ये वर्शिप केवल एक दिखावा हो गया। जो हिरनी जैसे जल के लिए प्यासी बनकर दाऊद कहता है, हम केवल गाने वाले बन गए। अगर उस तरीके से प्यास से आएंगे ना, तो तुम्हारी प्यास को वो बुझाएगा और तुम्हारे द्वारा किसी को भी बुझाएगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल कहती है, उसके हथियार ढोने वाले ने उससे कहा, जो कुछ तेरे मन में है वही कर, उधर चल, मैं तेरी इच्छा के अनुसार तेरे संग रहूंगा। आज ये 2 लोग हमें संदेश दे रहे, ये 2 लोग हमें बता रहे, जो सो रहे या जो अपने अलग ख्याल में, ध्यान से सुनो, ये 2 लोग हमें संदेश दे रहे। एक कहता है कि हम सामना करेंगे, उसका एसिड कहता है जो तेरे मन में है, तेरे इस प्लान के साथ, तेरी इस योजना के साथ, तेरी इस स्ट्रैटेजी के साथ, तेरी इस सेवा के साथ, तेरे इस काम के साथ, भले सामने हालात कितने बिगड़े हो, भले सामने मौत दिख रही है, लेकिन मैं तेरे साथ चलूंगा। जब ये 2 लोगों ने निर्णय बनाया, बाइबल कहती है 4-5 नहीं, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते, मैं वहां पर हाजिर हूं। बाइबल ये भी कहती है कि जब एक दूसरे के साथ कंफर्मेशन लेकर चलता है, तो उस बात में खुदा की रजामंदी होती है। ये 2 लोग शायद पति पत्नी हो सकते हैं, ये 2 लोग भाई बहन हो सकते हैं, बहन बहन हो सकते हैं, माँ बेटी हो सकते हैं, बाप बेटा हो सकता है। ये 2 लोग आज खुदावन ढूंढ रहा है, जिनके द्वारा परमेश्वर उसका काम करना चाहता है। वो 2 लोग आज खुदावन ढूंढ रहा है। क्या आज मैं परिस्थिति को देखकर डर गया हूं, या परिस्थिति पर जयवंत होने के लिए मैं उस दिशा की ओर जा रहा हूं? क्योंकि मुझे यकीन है संसार में जो है उससे बेहतरीन मेरे अंदर है, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है परमेश्वर ने मुझे डर की नहीं तो सामर्थ की आत्मा दी है। जो इस विश्वास से चलेगा वो अपने जीवन को धार बनाएगा। थैंक यू जीसस। प्रभु सहायता कर। आज भी हम यकीन करते हैं योनाथन के द्वारा, प्रभु तेरे लिए कोई भी काम में रुकावट नहीं,
कौन आ सकता है तेरे काम में रुकावट ला सकता है? पौलुस कहता है अगर परमेश्वर हमारे पक्ष का है तो हमारा विरोधी कौन? मनुष्य को शरण जाने से अच्छा परमेश्वर को शरण जाना उचित है, क्योंकि वही हमारी सहायता है। थैंक यू लॉर्ड। आइए अपने आप को जांचो, क्या मैं खुद पर मेरे आशीष के लिए रुकावट बना हूं या बनी हूं? जो भी गलतियां हुई उसको दोहराओ मत, उसको याद करो मत। अगर खुदा ने माफ किए तो इंसान कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन आज वो चाहता है कि योनाथन के नाई और उस शस्त्र ढोने वाले के नाई दो लोग आज हमें संदेश दे रहे। वो शस्त्र ढोने वाला कह सकता था कि मैं नहीं आऊंगा, लेकिन उसे पता है कि जो बात योनाथन ने बोली है वो एक ही लाइन है जिस पर वो युद्ध जीते, यहोवा के लिए कोई रुकावट नहीं। जो ये दृढ़ विश्वास करते हुए कहेगा कि मेरे जीवन में आज जो मुझे चाहिए, जो रुकावट बने हुए, मेरे परमेश्वर के लिए कोई रुकावट नहीं है। मेरे अच्छे लाइफ पार्टनर के लिए मैं आज प्रयत्न कर रहा हूं, परमेश्वर के लिए कोई रुकावट नहीं, लेकिन मेरे अंदर ऐसी कुछ बातें जो रुकावट बनी हुई, जो आपको कोई व्यक्ति नहीं बनाएगा, जो आपको खुद वो रुकावट को निकालना होगा। चिंता मत करो, परमेश्वर जरूर आपको जीवन करना। आज के वचन ने हमें बहुत कुछ सिखाया। एक डरी हुई भीड़ है, एक